नमस्कार, इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। एक गांव ऐसा जहां कीचड़ भरी सड़क, किसी को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, न शाला और न ही शमशान घाट। वहीं कुएं तक जाने के लिए नहीं है रास्ता, नाम मात्र का खेल मैदान और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते ग्रामीण। देखिए ऐसे ही एक गांव की दुर्दशा की ये रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया के कई देशों की ताकत आज भले ही चांद तक पहुंच गई हो, लेकिन राघोगढ़ की अहिरखेड़ी पंचायत का मोहनपुर गांव एक अदद सड़क तक के लिए मोहताज बना हुआ है। बरसात के समय में कीचड़ से सनी सड़क में चलते ग्रामीणों को देखेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा कि इसमें से बाइक या कार निकलना तो दूर की बात, ग्रामीण पैदल ही बड़े मुश्किल से निकल पा रहे हैं। ऐसे में यदि गाँव में कोई बीमार हो तो उसको अस्पताल पहुँचाना तो भगवान भरोसे ही है। बीते कई वर्षों से ग्रामीण इस तरह की अनेकों समस्याओं से ऐसे ही जूझ रहे हैं। वही जिम्मेदार हैं कि सुनते ही नहीं। रास्ता देखो फिलहाल में इतना खराब है सर के ना आने की बन रही, न जाने की बन रही। रात बिरात में अगर कोई भी व्यक्ति दुख बीमारी अगर हो जाए तो इलाज कराने कैसे जाए। ये रास्ता खराब हो रहा है 5-6 दिन हो गए, महीना भी बोला है। और यहाँ से सरपंच सेक्रेटरी कोई किसी की नहीं सुनता। कोई भी गाँव हमारे ID वगैरह सब गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल नहीं सुधर रही। और वो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, अभी तक गांव में वो भी नहीं आ रही है। सालों वही बोलते बोलते कि आज 4 दिन बाद आएगी, 8 दिन बाद आएगी। पता नहीं सब मिले जुले हैं, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, पता नहीं। ये वहाँ जामुन से जो रोड डरा है ना डम्बर, वहाँ से लेके और गांव तक बिल्कुल घूटे घूटे गड़ के जा रहे हैं। मेन चीज बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसके लिए बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी बात, कोई अगर मजदूरी करता है, जाता है, दूध वगैरह बेचने जाते हैं, गाड़ी नहीं जा रही। आप देख रहे हो रोड की समस्या। और दूसरी ये है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है गाँव। वो है अपने अपने थोड़ा बहुत जो खेती करते हैं उसका पी रहे हैं। ऐसी चौमासे में अगर पियेंगे तो आप जान रहे हो बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कुटी आवास योजना कितनी पहले से चल रही है। अहिरखेड़ी पंचायत में हर गांव में आ गई, लेकिन मोहनपुर गांव में एक कुटी नहीं आई। अब आप इस पे आप मुद्दा उठाइए। मेन चीज सरपंच से बोलते हैं, सेक्रेटरी से बोलते हैं तो बोलते हैं हमारा तुम्हारा गाँव कोई भी जुड़ा ही नहीं है इसमें। जब मामले में राघोगढ़ जनपद के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। मानो ऐसा लगता है कि वे अनजान हैं या उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं। आज मैंने अभी फरमान प्राप्त किया है और समस्या है माननीय कल्याण में होगी। और यदि ऐसी कोई बात है समस्या का जल्दी ठीक निराकरण हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री साहब के संज्ञान में लाने के बाद ही इस पर मैं कुछ बोल पाऊंगा। और इसके बाद फिर आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस समस्या का जल्दी निराकरण दिखवा लेंगे। अब हम मुझे जहाँ तक जानकारी में वहाँ पर शासन के द्वारा एक अप्रोच रोड मंजूर किया जाता है, वो ऑलरेडी एक चल रहा है। जो पूरा होने के बाद दूसरा स्वीकृत कराएंगे। खेल मैदान का तो उसका नया मंजूर किया है, चल रहा है, उसमें कुछ विवाद है चलने का। और जहाँ तक और किसी से पूछ रहे हैं का रास्ता भी हम दिखवा लेते हैं, वहाँ होगा तो उसको भी कराएंगे। वो धीरे धीरे हो पाते हैं। हमारे पास अलग से कोई फंड आता नहीं है। मनरेगा में जितने जॉब कार्ड लोग उपलब्ध होते हैं मजदूर काम करते हैं। लगातार गुहार के बाद भी मोहनपुर के लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से आश्वासन और लीपापोती के सिवाय कुछ नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि मोहनपुर के लोगों के जीवन में अच्छे दिन आखिर कब आते हैं या लगातार इन्हें अभी इंतजार ही करना होगा। IND 24 के लिए राघोगढ़ से तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। तो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं मोहनपुर के ग्रामीण, लेकिन उनका ये इंतजार लंबा हो रहा है और काफी इंतजार के बावजूद भी अभी तक विकास वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तेज सिंह, इतने सालों से ग्रामीण यहाँ पर परेशान हैं, उनको किसी भी तरह की मूलभूत जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्यों सब लोग आंख पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं इनकी समस्याओं को लेकर? देखिए मयंक, के मामला अहिरखेड़ी पंचायत के मोहनपुर गांव का है, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज देखा जाए तो गांव में जाने के लिए सड़क भी नहीं है, कच्ची सड़क है। उसमें बरसात के समय में कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। उस पे अगर ऐसे में बरसात के टाइम पे कोई बीमार हो
किसी को डिलीवरी होनी हो, तो ऐसे में वहाँ पे कार या बाइक निकलना तो बहुत दूर की बात है। अब ग्रामीण पैदल ही बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। ऐसी कई तरह की समस्या बरसों से चली आ रही है, लेकिन इन पे कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वहाँ पे शासन की योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक किसी भी हितग्राही को मकान उपलब्ध नहीं हुआ है। और देखा जाए तो वहाँ पे जो निर्माणों की बात करें, पंचायत द्वारा वहाँ पे कुआं का निर्माण करवाया गया था, शमशान घाट का निर्माण करवाया गया, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। और देखा जाए तो खेल मैदान का निर्माण करवा, वही नाम मात्र का मैदान बनाया गया। इस तरह की कई समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जिम्मेदार उनकी सुनते ही नहीं। कई बार जिम्मेदारों से बोल चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ मामले में लीपापोती हो जाती है। अधिकारी सब बोलते थे हाँ लगवा लेंगे, कहीं फंड नहीं आता है, सड़क नहीं डल पाई। ग्रामीण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी तो इसे हम रास्ता भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा कीचड़ उस रास्ते पर दिखाई दे रही है कि लोगों का चलना तक मुश्किल है। इसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो पूरे मामले पर चुप्पी साधे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतने समय से ये समस्या उत्पन्न है। क्या इस पर अधिकारियों का कहना है, क्या जनप्रतिनिधियों का कहना है इस पूरे मामले पर? देखिएगा मयंक, बरसों से ये समस्या चली आ रही है और ग्रामीण काफी परेशान है समस्या को लेकर। अब पंचायत के जिम्मेदारों से भी बोल चुके हैं, अधिकारियों से भी बोल चुके हैं, लेकिन अधिकारी है कि सुनते ही नहीं है। समस्या ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के संज्ञान में नहीं हो, अधिकारी के संज्ञान में मामला है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। जो अनदेखे के कारण ग्रामीण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। काफी लंबे समय से लगातार इस तरह की समस्या चली आ रही है। ग्रामीण काफी परेशान है। बरसात के टाइम पे तो इतनी खराब स्थिति हो जाती है कि वहाँ पे पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बने रहिए तेज सिंह हमारे साथ में ग्रामीण मेघराज जुड़ गए हैं। मेघराज जी, हमने तस्वीरें देखी हैं गांव की आपकी, और जो सड़क है उसको सड़क कहना भी लाजमी नहीं होगा, इतनी ज्यादा कीचड़ दिखाई दे रही है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो आपकी परेशानियों का अभी तक किसी तरह का कोई हल निकलता नजर आ रहा है? किसी तरह से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है? नहीं मिला सर, अभी तक कुछ नहीं मिला सर उसमें। और आज की पोजीशन पे अगर उसको देखा जाए तो सर इतनी पोजीशन वो वही है कि गाय पैदल आदमी निकल रहा है, उसमें भी परेशानी आ रही पैदल निकालने। जी, तो ये कब से इस तरह की समस्या है? क्या कभी यहाँ पर सड़क निर्माण हुआ या फिर शुरू से इस तरह से ही यहाँ पर कीचड़ भरा रास्ता रहा है? में जब बनी है सड़क तभी निर्माण हुआ उसका, उसके बाद से आज तक एक ट्राली मरम्मत नहीं डली सर उसमें। जी, 15 साल से। जी, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि आए वहां पर, उन्होंने देखा कि किस तरह की परेशानियां आप लोगों को है? उसके बाद से फिर कोई काम नहीं हुआ। नहीं, किसी तरह का किसी अधिकारी का दौरा हुआ गांव में या फिर किसी जनप्रतिनिधि का, जिन्होंने आपकी समस्याओं को जाना हो और किसी तरह का आश्वासन आप लोगों को दिया हो? अभी तक कोई आया नहीं है। और सरपंच सेक्रेटरी जो है हमारे, वो बोलते हैं कि भैया इसमें ये सड़क बन चुकी है। जी, तो सड़क बनी कहाँ सर? जब बनी होती तो आज ये परेशानी नहीं होती। जी, निश्चित तौर पर जब सड़क बनी होती तो वहीं रहती, वो गायब तो रातों रात हो नहीं जाती। लेकिन आपने और कहाँ इस मामले की शिकायत की है? 181 की शिकायत करी ने, और उस दिन मीडिया वालों को बुलवा के उसको दिखाया कि आप देखो तो सही ये क्या परेशानी। जी, बस जी, तो उन्होंने किसी ने सुना नहीं है। जी हाँ, जी जी जी, बिल्कुल। तो चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, जिस तरह से ग्रामीण ये कह रहे हैं कि उनको ये बताया जा रहा है कि ये सड़क बन चुकी है, लेकिन अगर सड़क बन जाती तो रातों रात गायब तो हो नहीं जाती। बोल तो सर। जी, हेलो जी, तेज सिंह बोलिए। नहीं है, अब सड़क कहाँ से बन गई वही तो ग्रामीणों की समस्या है। ग्रामीण कई बार जिम्मेदारों से बोल चुके इन समस्या को लेकर, और भी कई समस्याएं जो बरसों से लगातार चली आ रही हैं। सड़क हो या फिर पीएम आवास हो या फिर पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस तरह से कई परेशानियों से, समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है जिम्मेदारों का। जिम्मेदार कहीं ना कहीं समस्याओं को मामले में संज्ञान में हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण खामियाजा भुगत रहे हैं। ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से भी बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद में जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परेशानी ग्रामीण उठा रहे हैं। चाहे सड़क की बात हो, चाहे पीएम आवास की बात हो। पीएम आवास की अगर बात करें तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, एक भी हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिला। ग्रामीण काफी परेशान है।
उनकी समस्या तो बहुत है ग्रामीणों की, बरसों से समस्या चली आ रही है, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं है उनकी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर एक समस्या होती है तो समझ में आता है कि शायद उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। एक भी मूलभूत जरूरत इस गांव के लोगों की पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल मयंक, समस्या कई समस्या है ग्रामीणों की, लेकिन हल किसी भी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। अब बरसात का टाइम रहता है तो ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल पहुंचाने मुश्किल हो जाता है। उस सड़क से बाइक कार तो बहुत दूर की बात है निकलना, लेकिन मुश्किल है यहाँ पर ग्रामीणों के लिए। बने रहिए हमारे साथ तेज सिंह, हमारे साथ प्रताप यादव जो ग्रामीण है वो जुड़ गए हैं। प्रताप जी, कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? सामना है कि अगर आदमी बीमार हो जाए तो उसको खटिया पे या मतलब गाड़ी, ये 4 व्हीलर गाड़ी तो जा ही नहीं रही उसमें जी, मोटरसाइकिल भी नहीं, उसमें मिट्टी लग रही है, निकाल के या उसको तो उठा के अपने कंधों पे ऐसे ले जाना पड़ रहा है जी। ये स्थिति बनी हुई जो आप जो बता रहे हैं कि सड़क बन चुकी है, तो ये किसने बनवाई है, कब बनवाई है, उसका उसको शासन द्वारा उसका वो किया जाए जी, उसकी देख रेख में जैसे उसको दोबारा जांच की जाए, किसने बनवाई है, कब बनवा रही है। तो ये तो मतलब कागजों में बन चुकी है, तो ये वहाँ पे तो नहीं है ना मुकाम पे जी। निश्चित तौर पर जिस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर जो सरपंच है वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सड़क का निर्माण होता तो रातों रात ये सड़क तो गायब हो नहीं जाती। अगर क्या उसको कोई ऐसे खाने की चीज तो है नहीं, इसको खा जाता आदमी तो उसको खा गए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर कागजों में हुआ है निर्माण तो उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो इस मामले को लेकर आप लोगों ने शिकायतें की हैं, कहाँ तक शिकायतें की हैं और क्या कुछ अभी तक कहा है अधिकारियों ने? शिकायत हर जगह जिले में भी कर दी है और अपने ये तहसील जनपद में सब में, और इनको पता नहीं है प्रशासन को कि कहाँ अपन को क्या करना है जी। ये प्रशासन का ही तो होता है काम, सरपंच सचिव सेक्रेटरियों का जी जी, लेकिन उनसे हम कहते हैं तो बोलते हैं कि ये आएगा तब करेंगे, बोला प्रस्ताव डाले हैं। प्रताप जी बने रहिए हमारे साथ में, सरपंच पति सूरज लाल अहिरवार जुड़ गए हैं। सूरज जी, जिस तरह से हमने गांव की तस्वीर देखी है, वहां पर ना तो सड़क है, ना लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, और अगर पीएम आवास की बात करें तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो इतनी ज्यादा समस्या है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्यों ये समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं? सर समस्या ये है कि अभी जो वाटर लाइन का काम चल रहा है पानी का जी, उसने क्या खोद दी, उस वजह से कीचड़ मचा है सर जी। और इसके पहले भी क्या है, जो पूर्व सरपंच थे ना जी, उन्होंने क्या है, ये सड़क पहले बन चुकी थी मिट्टी की केवल रोड जी, उस वजह से वो कच्ची सड़क थी। और इसके अलावा वहाँ पे पीने के पानी के लिए भी कुआं खुदा है शासकीय जी, कुआं में पर्याप्त पानी है सर वहाँ पे। ये पर्याप्त पानी है, लेकिन जो ग्रामीण जो कह रहे हैं कि ना उनको पानी मिल रहा है, तो पीएम आवास योजना की अगर बात की जाए उसका भी लाभ नहीं मिल रहा, और सड़क के तो हाल सबने देखे ही हैं। तो जो समस्याएं हैं वो तो बनी हुई हैं, आप भले ही कह रहे हैं। हमारे साथ में ग्रामीण जुड़े हुए हैं प्रताप यादव जी, उनसे ही जान लेते हैं। प्रताप जी, जिस तरह से सरपंच पति कह रहे हैं कि वहां पर कुआं बना हुआ है, पानी पर्याप्त है, क्या वाकई पर्याप्त पानी मिल रहा है? प्रताप जी, कह दी जो पाइप लाइन खड़ी है, इससे पहले हमने इनको रोड को नहीं बताया, इनको पहले शिकायत नहीं करी, इनने खुद नहीं देखा कि ये रोड कैसा है। अब ये पाइप लाइन से हुई है, ये पाइप लाइन पे वो दे रहे हैं, और मतलब इनको पहले पता नहीं, हम कितने सालों से सरपंच बता, इसके पहले बता दिया था कि ये काम अपना होना है जी। तब इनने कहा भरी थी कि हमको वोट दे, हम काम करेंगे, लेकिन ये जीतने के बाद कोई कुछ नहीं देख रहा है। बोला प्रस्ताव डालो, बोलते तुम लेके आओ, हमको काम नहीं दे रही शासन जी जी। अब गांव वाले थोड़ी जाएंगे, गांव वाले क्या पता है कि कहाँ क्या करना है, ये तो सरपंच सेक्रेटरी करता है ना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सूरज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? मांग उठाइए इसकी, रोड की भी, यहाँ पे रोड बनना है, लेकिन सर क्या अधिकारी द्वारा क्या वो नक्शे में नहीं है सर जगह, रास्ता जो बना है वो नक्शा में नहीं, निजी जगह में होके गया रास्ता जी। इस वजह से पंचायत वो शासकीय जगह में काम कर सकती है पंचायत।